वक्त के दरिया में डगमगाने लगी है अब आपकी वोटिंग। यूं ही नहीं कर दी कर्नाटक में आपके नेताओं ने क्रॉस वोटिंग। हाँ, यूं ही नहीं कर दी आपके नेताओं ने क्रॉस वोटिंग। डीके शिव कुमार के खेल से सहमी भाजपा अब अपनाएगी ये अजब अजीब रस्म। विधायकों को मंदिर ले जाकर बुलवाएगी, हम कहीं नहीं जाएंगे, खाओ मां कसम। ये बढ़िया है। मंदिर ले जाके मां कसम। खाओ मां कसम। मंदिरों का सोना चंदा सब चोरी हो रहा, आखिर उसमें अब ताला लगाएं किस आकार में? आखिर उसमें अब ताला लगाएं किस आकार में? अब तो गजनबी अंग्रेज भी नहीं है, तो फिर कौन लूट रहा है मंदिरों को आपकी सरकार में? अब तो गजनबी और अंग्रेज भी नहीं है, तो कौन लूट रहा है मंदिरों को आपकी सरकार में? आपके अच्छे दिनों के चक्कर में आज देश का हर इंसान आपसे रूठ गया। आज देश का हर इंसान आपसे रूठ गया और वादों के जाल में बेचारा फंसकर बोलने लगा, बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। कांग्रेस की नदी में पानी ही नहीं बचा है, फिर भला इसमें बहाव कैसे आएगा? एक भी चुनाव में कहीं भी ना ठहर पाई, ऐसे में बताओ ठहराव कैसे आएगा? बार बार अगर नेतृत्व बदल दोगे आप हाथ के हाथों में, फिर पंजाब कैसे आएगा? हाथ के हाथों में फिर पंजाब कैसे आएगा? और जब तक राहुल जी पार्टी ना बदलेंगे, पार्टी में कोई बदलाव कैसे आएगा? पार्टी से अलग नहीं रखेगा कोई राय, कांग्रेस चलेगी अब इसी फॉर्मूले पे। कांग्रेस चलेगी अब इसी फॉर्मूले से। और खड़गे जी बोल चुके, पहले ही खोल चुके। खड़गे जी बोल चुके, पहले ही खोल चुके। लकड़ी ना लेके भाग जाना कोई चूल्हे से, लकड़ी ना लेके भाग जाना कोई चूल्हे से। और थरूर को माफ किया पार्टी ने, साफ किया। थरूर को माफ किया पार्टी ने, साफ किया। मोदी की बड़ाई जो करेगा कोई भूले से, मोदी की बड़ाई जो करेगा कोई भूले से, तो कांग्रेस मेले में अकेला कर देगी उसे, ऊपर ले जाकर उतार देगी झूले से। ऊपर अंतिम पंक्तियां हैं और ताजा ताजा बिल्कुल अपने घर के हालातों से उठा के लाया हूं, बिल्कुल सुनिएगा। कि मेरी पत्नी है होशियार इतनी क्या कहूं। हकीकत है बिल्कुल। नहीं चलो अच्छा नहीं मैं स्वीकार नहीं ये जानते हैं मेरी नहीं मैं स्वीकार करता हूं, ये स्वीकार नहीं करते, इनकी भी है। फिर से हाँ कि मेरी पत्नी है होशियार इतनी क्या कहूं, बर्फी को भूनकर पेड़ा कर देती है। मेरी पत्नी है होशियार इतनी क्या कहूं, बर्फी को भूनकर पेड़ा कर देती है। और सीधी उंगली से घी ना निकले तो गर्म करे, टेढ़ा नहीं गर्म करते हैं। सीधी उंगली से घी ना निकले तो गर्म करे, तुम्हें लगा उंगली को टेढ़ा कर देती है। तुम्हें लगा उंगली को टेढ़ा कर देती है। और जैसे तैसे खींच कर लाता हूं मैं इस पार, जैसे तैसे खींच कर लाता हूं मैं इस पार। बार बार भंवर में बेड़ा कर देती है, बार बार भंवर में बेड़ा कर देती है। और असल में मेरी बीवी पवन खेड़ा की फैन, रोज कोई ना कोई बखेड़ा कर देती है। बहुत बहुत आभार। आपको आपने पवन जी की अगर फैन है तो एक फायदा होगा, बखेड़े के बाद उपलब्धि हुई है। पवन जी राज्यसभा गए हैं निर्विरोध। इसमें क्या है, आजकल कांग्रेस की हालत ऐसी हो गई है कि जितनी भी पार्टियां इनकी विपक्ष में है सब कांग्रेस से ही निकली ज्यादातर। तो एक दिन राहुल गांधी जी बैठे हुए थे तो वो कह रहे थे, जिनको सिखाया हमने चलना संभल संभल के, कांग्रेस वाले बोलते हैं, जिनको सिखाया हमने चलना संभल संभल के, वो भी चलते हैं हमसे तेवर बदल बदल के। तो ये हालत है। यही ममता दीदी कह रही हैं, जो पार्टी बनाई, जिनके चक्कर में सब पार्टी बनी,
वही छोड़ के चले गए। उद्धव ठाकरे जी भी यही कह रहे हैं कि सब हमको तेवर दिखा रहे हैं, राहुल गांधी जी को तेवर दिख रहे हैं। अब उनकी पार्टी में ममता दीदी की तो हालत ऐसी आपको प्रलोभन वगैरह तो नहीं देते? ना साहब, हमको कोई देने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप टूट के आ रहे हैं। इन्होंने क्या संभल के चल के कुछ कहा ऐसे, तो उसमें हाँ, तो उसमें मैं एक लाइन अपने तरफ से जोड़ता हूं कि तोर जोर का तिकरम सीखो कमल से। तोर जोर वाला तिकरम, वो आपको पता चल जाता है कौन उनकी तरफ है, अपने पास है। सच्चाई बताऊं, जिस दिन किशोर भाई ईडी और सीबीआई में मेरा कुछ संबंध बन गया, अगले दिन मैं आपको बता सकता हूं कि कौन किधर जा रहा है, कौन किधर से आ रहा है। कि चंदा चटोरा है कमलू कन्हैया, अरे चंदा चटोरा है कमलू कन्हैया, तिकड़म से मोड़े ये जनमत की भैया, नाम चेंज करता है काम कुछ न करता है, राम जी की कृपा से तुम बचे हो, राम जी की कृपा से जीतते हो, राम जी की कृपा से। डिजिटल की घंटी है गारंटी दे के, देश भीख मांगे क्यूआर कोड लेके, अरे छाती करोड़ों के चंदे से चौड़ी, राम बोले हाय हाय चिल्लर तक न छोड़ी, अरे हमरा ही डाटा, हमरा ही डाटा, हमरा ही काटा कल, अरे हमरा ही डाटा हमको ही चाटा, काले धन के सोनू की स्वीटी को टाटा, पुअर तुअर कहता ये सिर्फ टूअर सुनते हैं, राम जी की कृपा से तुम बचे हो, राम जी की कृपा से जीतते हो, राम जी की कृपा से। टाइगर अब चाबुक से चारा चरेंगे, अरे सर्कस में हाय गर्मी डांस करेंगे, खुददारी फोटो खिंचाने को गई है, दल क्या है मंडी है मंदिर तो नहीं है, अरे ईवीएम भी बोली, ईवीएम भी बोली मैं अब ना सहूंगी, जौहर कर लूंगी पर छूने न दूंगी, अरे ईवीएम भी बोली मैं अब ना, अरे दोबारा दिखाता हूँ, अरे ईवीएम भी बोली मैं अब ना सहूंगी, जौहर कर लूंगी पर छूने न दूंगी, मैं न अगर होती तो सड़कों पे होते हैं, राम जी की कृपा से तुम बचे हो, राम जी की कृपा से जीतते हो, राम जी की कृपा से। नाकामी खुद की न नेहरू पे ढोलो, पहले नाखून के बराबर तो हो लो, अरे ताली तुम पाते मैं गाली खाता हूँ, ताली तुम पाते मैं गाली खाता हूँ, नेहरू जी बोले पता नहीं मैं ऐसी डेंजरस सिचुएशन में आगे कैसे आ जाता हूँ, कॉमन की सुनी ना, कॉमन की सुनी ना, बस मन की ही कीना, देश अग्निपथ पे और ये कांचा चीना, इकोनॉमी झंडवा है फिर भी घमंडवा है, राम जी की कृपा से तुम बचे हो, राम जी की कृपा से जीतते हो, राम जी की कृपा। जय श्री राम। इनको भी बुला रहे हो? भैया हमको विपक्ष जिंदा भी रखना है, और जब तक इस देश में राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, देखिए अभी कुछ दिन पहले उनका जन्मदिन था 17 तारीख को, और हमने उनको खूब सारी बधाई दी कि राहुल गांधी जी आप स्वस्थ रहो, सनान कहते हैं सतायु रहो, नौजवान भी रहो, और आप हमेशा विपक्ष के नेता बने रहो। और इसीलिए उन्होंने बात मान ली, और आगे आने वाले 2047 तक उनकी 87 साल उम्र हो जाएगी और नेता विपक्ष रहेंगे। बिल्कुल। आप अच्छा
मोदी जी की उम्र कितनी हो जाएगी ये भी बच्चों को बता दीजिए। मैं तो यही चाहूंगा कि देश का सुनो, मैं तो यही चाहूंगा देश का ऐसा प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री शतायु हो और देश को और आगे लेके जाए। बस चाहता तो मैं भी उनको शतायु हूं और विपक्ष में बैठे एक बार विपक्ष का स्वाद भी चखें, ये मैं चाहता हूं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं। अरे क्या रखा सनातन में तो है ही ना तत्वमसी। नहीं, उससे ऊपर भी एक चीज है बॉस, उससे ऊपर भी एक चीज है, मार्गदर्शक मंडल तो आपने खूब सुना होगा। देखिए, आवश्यकता यही है, बिल्कुल हाँ, हम तो भैया सही जाने वाले हैं, कहीं भी भेजो हमको, तो कहीं भी भेजो। मैं तो खाली एक ही बात कहूंगा कि कम से कम भाजपा में मार्गदर्शन मंडल तो है, पर हमको ये समझ में नहीं आ रहा राहुल गांधी के एडवाइजर कौन है, कैसा समझा देते हैं और वो आके अगले दिन बोल जाते हैं आके सबके सामने। वो कह रहे हैं उनके पास मार्गदर्शक है, आपके पास ना मार्ग है ना दर्शक है। इनका एक्चुअल नहीं, इनके जो मार्गदर्शक है ना वो दर्शक बने हुए हैं।